हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अफरावत। कैसे आप सब, कैसे चलिए आपकी प्रिपरेशन। जितने भी स्टूडेंट यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट के स्टूडेंट हैं, जितने भी स्टूडेंट बिहार बिजली विभाग के स्टूडेंट हैं जूनियर अकाउंट्स क्लर्क के लिए, आई होप आप सभी अपने एग्जाम के प्रिपरेशन में लगे होंगे और प्रिपरेशन करते रहिए। असिस्टेंट अकाउंटेंट वालों का तो एग्ज़ाम क्लियर है। 16 फरवरी 2025 आपके एग्ज़ाम का डेट है और सारा चीज़ आप कवर करते रहिए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। और थियरी, न्यूमेरिकल, एमसीक्यू, मॉक टेस्ट, सारी चीज़ें आप लगाते रहिए, कवर करते रहिए जितने दिन बच्चे हैं। बाकी जितने भी स्टूडेंट जूनियर अकाउंट्स क्लर्क के हैं बिहार बिजली विभाग के, आप सबके एग्ज़ाम की अपडेट आई नहीं है, जल्दी अपडेट आएगी। आप भी लोग अपने प्रिपरेशन में लगे रहिए। चलिए, आज की क्लास इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट कह भी रहे थे कि सर इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल पोर्शन कवर करा दीजिए, और न्यूमेरिकल पोर्शन हम लोग का कवर करा दीजिए। थोड़ी थोड़ी क्लास लेकर आइए। और काफ़ी न्यूमेरिकल्स में बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट हो रहे थे, क्योंकि देखिए अभी हाल ही फिलहाल में आपको ऑडिटर का एग्ज़ाम हुआ है, न्यूमेरिकल आपके आए नहीं है इनकम टैक्स के। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर टैक्सेशन है आपके सिलेबस में तो आपके एग्ज़ाम में, मतलब आने वाले बिजली विभाग जूनियर अकाउंट्स क्लर्क या यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट 1828 एग्ज़ाम में आपके आ सकता है न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि आयोग कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है। चाहे तो वो थियरी दे सकता है, न्यूमेरिकल भी दे सकता है। तो आपको तो ज़बरदस्त प्रिपेयर करके चलना ही पड़ेगा और सिलेक्शन पाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। सारे न्यूमेरिकल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो आज से टारगेट ये है असिस्टेंट अकाउंटेंट वालों का, लगभग 20 से 25 दिन है और बिजली विभाग के लिए कोई अपडेट आई नहीं है। तो ओवरऑल डेली बेसिस पे आज से आपको मैं इसी प्लेटफॉर्म पे, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब चैनल पर डे मैं आपको 3 से 4 न्यूमेरिकल डेली में कराऊंगा। और लगातार 20 दिन अगर आप कर लेते हैं तो लगभग आपका 20 दिन के हिसाब से 4 क्वेश्चन भी अगर पर डे आप कवर करेंगे तो टोटल 70 to 80 क्वेश्चन मैं आपको कवर करा दूंगा। अलग अलग सिलेबस, अलग अलग चैप्टर से आपके रहेंगे। एक बेस आपका क्लियर हो जाएगा न्यूमेरिकल्स को लेकर। और बहुत सारे स्टूडेंट के कहने पे, और ये आज की क्लास है और डेली बेसिस पे आपको मैं न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट डेली बेसिस पे क्लास अटेंड कीजिए, डेली बेसिस पे स्टडी कीजिए, नोट्स वगैरह सारी चीज़ें मैं दूंगा आप सभी को, बस पढ़ते रहिए। ठीक है, सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। चलिए, आज की क्लास यहाँ स्टार्ट करते हैं। जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, अगर आपको तैयारी करनी है और थियरी, न्यूमेरिकल, एमसीक्यू सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, तो देखिए हमारे जो बैचेज़ हैं, हमारी पूरे बैचेज़ रनिंग मोड में है। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट और बिजली विभाग दोनों की क्लासेज लगभग रनिंग मोड में है। आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच को ज्वाइन करने पे आपको 200 प्लस क्लास लेक्चर, थियरी नोट्स, न्यूमेरिकल्स नोट्स, एमसीक्यू नोट्स, ये सब आपको मिल जाएगा। इन सबके साथ साथ आप सबके टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च कर दिया गया है। टेस्ट सीरीज़ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिजली विभाग और यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मॉक टेस्ट आप ज्वाइन करेंगे। मॉक टेस्ट के साथ आपको एक ई बुक भी मिल जाएगा, जो उसकी कॉस्ट कुछ भी नहीं है, टेस्ट सीरीज़ के साथ आपको फ्री मिल रहा है। तो ये टेस्ट सीरीज़ और ये क्लास लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिनिमम फीस में आपको ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है। देन आप हमारी क्लास और टेस्ट सीरीज से ज्वाइन हो सकते हैं। एक कंप्लीट प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, कंप्लीट गाइडेंस के साथ। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, और कोई जानकारी चाहिए दिए गए नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में कि मिस्टर एक्स जो है, इनके 3 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? मिस्टर एक्स के 3 बच्चे हैं। फिर कह रहा है मिस्टर एक्स इज वर्किंग ए लिमिटेड कंपनी। मिस्टर एक्स ए लिमिटेड कंपनी में काम कर रहा है। किसी कंपनी में काम कर रहा है? एक लिमिटेड कंपनी में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ये काम कर रहा है। और गेटिंग अ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस 500 पर मंथ। इन्हें जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस जो मिल रहा है, अलाउंसेस मतलब भत्ता, जो आपकी सैलरी के साथ आपको महंगाई भत्ता भी आपको मिलता है। बेसिक सैलरी के साथ महंगाई भत्ता भी आपको दिया जाता है, जिससे आप अपने खर्चों को कवर कर सकें, अपने लाइफ स्टाइल को आसान बना सकें। ठीक है, तो सैलरी के साथ ही ये आपको मिलता है, सैलरी की इनकम में ही जोड़ी जाती है। तो ये आपको भत्ता जो मिल रहा है, ये आपके मतलब मिस्टर एक्स को मिल रहा है। और 500 रुपया पर मंथ के हिसाब से क्या मिल रहा है? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस मिल रहा है, मतलब बच्चों की शिक्षा भत्ता मिल रहा है। इनके 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चों को पढ़ने के लिए जो भत्ता दिया जा रहा है कंपनी की तरफ से, वो 500 रुपया पर मंथ के हिसाब से दिया जा रहा है। फिर कह रहा है कि छात्रावास भत्ता दिया जा रहा है। छात्रावास मतलब हॉस्टल अलाउंसेस भी दिया जा रहा है। भाई अगर स्कूल में ये पढ़ रहा है, हॉस्टल वगैरह इनके लड़के अगर लिए होंगे, तो हॉस्टल अलाउंसेस भी मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 1000 रुपया पर मंथ के हिसाब से मिल रहा है। और फिर यहाँ पे कह रहा है कि कंप्यूट कीजिए टोटल टैक्सेबल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस एंड हॉस्टल अलाउंसेस। दोनों भत्ते जो मिल रहा है, एक शिक्षा भत्ता और एक हॉस्टल का जो अलाउंसेस है, मतलब छात्रावास भत्ता। ठीक है, ये दोनों जो भत्ते मिल रहे हैं, इनमें कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा? देखिए, अलाउंसेज आपके 3 तरह के होते हैं, 3 कैटेगरी में होते हैं। एक होता है जो फुल्ली टैक्सेबल होते हैं, कुछ अलाउंसेज आपके। सेकंड नंबर पे होता है जो पार्शियल टैक्सेबल होते हैं, पार्शियल एग्जेम्प्टेड होते हैं आपके। और थर्ड आपका होता है कि जो पूरी तरीके से अलाउंसेज क्या होता है? एग्जेम्प्टेड, मतलब पूरी तरीके से एग्जेम्प्टेड होता है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, छूट रहती है टैक्स से। तो 3 तरह के आपके ये भत्ते आपके होते हैं। तो ये जो भत्ता है एजुकेशन वाला, हॉस्टल वाला, ये पार्शियल के कंडीशन में आएगा। ठीक है, कुछ हद तक ये एग्जेम्प्टेड रहेगा और बाकी आपका जितना भी बचेगा एग्जेम्प्टेड लेस करने के बाद वो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा उस पर, वो आपकी सैलरी की इनकम में ऐड हो जाएगी। ठीक है,
तो ये हमें यहाँ पे बताना है कि भत्ते की कितनी राशि, ठीक है, कर योग्य होगी, टैक्सेबल होगी, ये हमसे पूछा गया है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपीपीसीएल एग्जाम में ये आया हुआ आपका ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके 8400, 4000, 5000 या नील रहेगा। आइए मैं यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मैं सॉल्व कराता हूँ, बस आप ध्यान से देखिए, सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन यहाँ पे नोट किए गए हैं। देखिए मकसद यह है इस क्लास को करने का, एक क्वेश्चन अगर आप इससे कर लेते हैं, ठीक है, फिर रिवाइज आपने अच्छे से कर लिया है इस एक क्वेश्चन का, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएंगे छूटेंगे नहीं आपके क्वेश्चन एग्जाम में, आसानी से आप कर लोगे। जैसे होता है अगर हम पढ़े हुए हैं तो हमसे दिक्कत नहीं होगा, एग्जाम में अगर आ भी गया तो हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए एजुकेशन अलाउंसेज जो मिल रहा है 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिल रहा है, तो हम साल भर का कैलकुलेट करेंगे। भाई साल भर का भत्ता ही तो पूरी तरीके से ग्रॉस सैलरी में ऐड होता है। तो यहाँ पे हम 500 रुपये पर मंथ है, साल भर का निकालेंगे, 12×5=60, तो टोटल 6000 रुपये आ रहा है। मिस्टर एक्स को जो 6000 रुपये मिल रहा है वो एजुकेशन अलाउंसेस का मिल रहा है। और एजुकेशन अलाउंसेस पे जो छूट मिलती है वो सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 के तहत मिलती है। सेक्शन 10 मतलब एजुकेशन अलाउंसेस पे जो कर से छूट मिलती है वो सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 के तहत दिया जाता है, ठीक है। तो ये सेक्शन जरूर याद कर लीजिए। और सेक्शन से रिलेटेड जितने भी आपके सेक्शन बनते हैं वो मैं आपको कभी एक क्लास करूँगा, और सभी चैप्टर से मैं सिर्फ और सिर्फ आप सभी को सेक्शन रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। आज अभी क्लास कर लेते हैं, बाकी एक क्लास ऐसी लगाई जाएगी जिसमें सैलरी से, हाउस प्रॉपर्टी से, बिजनेस से, कैपिटल गेन से और अदर सोर्सेज से जितने भी आपके चैप्टर हैं पूरा सेक्शन में आप सभी को लर्न करा दूंगा, अच्छे तरीके से क्लास उसकी भी हो जाएगी 1 to 1, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पशन जो मिलेगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस पे, एक बच्चे पे 100 रुपया मिलता है पर मंथ के हिसाब से, और 2 बच्चे हैं, मैक्सिमम 2 बच्चे तक का लाभ मिलता है। बाकी एक बच्चे पे 100 रुपये का एजुकेशन अलाउंसेस जो रहेगा वो छूट रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पशन उसका मिलेगा, छूट मिलेगी, और अधिकतम 2 बच्चों का लाभ आप उठा सकते हैं। तो मिस्टर एक्स के 3 बच्चे हैं तो 3 के लिए फ़ायदा नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 बच्चों के लिए फ़ायदा मिलेगा। तो एक बच्चे पे अगर 100 रुपये की छूट मिलेगी तो 12 से गुणा कर दीजिए, तो टोटल कितना आ जा रहा है, 1200 रुपये, ठीक है। लेकिन इनके 2 बच्चे मतलब 3 बच्चे हैं, और मैक्सिमम मैंने बताया है कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस में सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 के तहत 2 बच्चों का फ़ायदा आप ले सकते हैं। तो 2 से गुणा कर देंगे हम यहाँ पे, तो सीधा सीधा 2400 रुपये का छूट ये ले सकते हैं शिक्षा भत्ते के तहत, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेस कर देते हैं एग्जाम्पशंस 100, मतलब एक बच्चे का 100 रुपया, 12 से गुणा कर दिया साल भर का, अधिकतम 2 बच्चों का फायदा मिलेगा, तो ये लेस हो जाएगा 2400 रुपये। ये टोटल आ रहा है 2400 भत्ता, ये 2400 रुपये लेस हो जाएगा, टोटल आएगा 3600 रुपये। और ये 3600 रुपये भत्ते में 6000 रुपये में से 2400 रुपये की छूट मिल गई, बाकी बचा 3600 रुपये, ये टैक्सेबल होगा, सैलरी की इनकम में ये ऐड किया जाएगा। क्लियर है। आइए हॉस्टल अलाउंसेस देखते हैं। हॉस्टल अलाउंसेस 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिल रहा है इनको, क्वेश्चन में दिया है, मैं अलग से कहीं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। एजुकेशन कितना मिला था, 500 रुपया पर महीना, और छात्रावास भत्ता मतलब हॉस्टल अलाउंसेस 1000 रुपये पर मंथ, तो साल भर का कितना हो गया, साल भर का 12000 रुपया हो गया, ठीक है। 12000 इन्हें हॉस्टल अलाउंसेस मिल रहा है। अब 12000 पूरा टैक्सेबल तो होगा नहीं, इसमें छूट भी मिलेगा, तो एक बच्चे पे 300 रुपये का इन्हें छूट मिलेगा, ठीक है। हॉस्टल अलाउंसेस पे एग्जाम्पशन मिलेगा 300 रुपये, अधिकतम 2 बच्चों का फ़ायदा मिलेगा, अधिकतम 2 बच्चों तक के हॉस्टल अलाउंसेस पे छूट की मांग आप कर सकते हैं। तो 12 मतलब 300 × 12, ठीक है, × 2, 300 रुपये एक बच्चे के लिए हॉस्टल अलाउंसेस पे छूट मिलेगी। साल भर का कैलकुलेट करेंगे 12 से मल्टीप्लाई, अधिकतम 2 बच्चों के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो 12 × 36 दूनी 72, तो ये 7200 रुपये की छूट इन्हें मिलेगी हॉस्टल अलाउंसेस पे। क्लियर। अब टोटल 12000 इन्हें अलाउंसेस मिल रहा था, 7200 रुपये इन्होंने छूट ले लिया, बाकी बचा पैसा क्या, 4800 रुपये। 12000 में 7200 लेस करेंगे, 4800 आएगा, ये 4800 पे इन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है, टैक्सेबल होगा, तो ये सैलरी की इनकम में ऐड होगा। और दोनों को हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं क्योंकि हमसे दोनों का मिला कर पूछा है, तो दोनों का मिला के 4800 3600 ये आएगा 8400, तो 8400 रुपये ये टोटल कर योग्य भत्ता होगा, टैक्सेबल अलाउंसेस होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 8400 रुपये टोटल ये टैक्सेबल होगा, ठीक है, और ये कर योग्य भत्ता होगा मिस्टर एक्स के लिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, कोई डिफिकल्ट नहीं है, मेरे हिसाब से सभी स्टूडेंट इसे आसानी से लगा सकते हैं, और एग्जाम में आ गया तो आपको छोड़ना नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चन को आपको कवर करके आना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि मिस्टर लालू जो है वो रिसीव एजुकेशन अलाउंसेस, इन्हें एजुकेशन अलाउंसेस मिलता है। सबसे पहले मिस्टर लालू हैं, इनके 3 बच्चे हैं मिस्टर लालू के। पहले बच्चे के लिए इन्हें 80 रुपये पर मंथ के हिसाब से शिक्षा भत्ता मिल रहा है, एजुकेशन अलाउंसेस मिल रहा है। दूसरे बच्चे के लिए इन्हें 90 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिल रहा है। तीसरे बच्चे के लिए इन्हें 120 रुपये पर माह के हिसाब से शिक्षा भत्ता मिल रहा है, ठीक है। फिर हॉस्टल अलाउंसेस कितना मिल रहा है, छात्रावास भत्ता जो मिल रहा है वो 1000 रुपया पर मंथ के हिसाब से हॉस्टल अलाउंसेस, मतलब इनके बच्चे अगर उस हॉस्टल वगैरह में रहते हैं तो 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से इनको हॉस्टल अलाउंसेस मिल रहा है, ठीक है। छात्रावास भत्ता भी मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या है,
फिर से वही क्वेश्चन है, कह रहा है टैक्सेबल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेज एंड हॉस्टल अलाउंसेज, मतलब चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेज मतलब शिक्षा, बच्चों की शिक्षा भत्ता, और छात्रावास भत्ता मतलब हॉस्टल अलाउंसेस, दोनों का मिलाकर कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। टैक्सेबल अमाउंट ऑफ अलाउंसेस ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए उसमें क्या था, उसमें इस वाले क्वेश्चन में था एक साथ यहाँ पे भत्ता दे दिया गया था, जो शिक्षा भत्ता था वो सीधा सीधा 500 रुपया बस दे दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पर बच्चे के हिसाब से दिया जा रहा है। पहले बच्चे के लिए 50-80 रुपये, दूसरे बच्चे के लिए 90 रुपये, तीसरे बच्चे के लिए 120 रुपये। तो आइए हम यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं, और ये आपके ऑप्शन है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम के अकॉर्डिंग जैसे आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया, ऐसे छोटा सा डायग्राम ऐसे बना लेना। ठीक है, और ध्यान से देखिए, हॉस्टल अलाउंसेज इन्हें कितना मिल रहा है, 1,000 रुपये पर मंथ मिल रहा है, तो टोटल इनको भत्ता कितना मिल रहा है साल भर का, 12,000 रुपये हो गया, 12 से हमने गुणा कर दिया। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था एक बच्चे के लिए 300 रुपये, ठीक है, भत्ते का क्या मिलेगा, छूट मिलेगा, एग्जम्पशन मिलेगा, और अधिकतम 2 बच्चों का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो 300 गुणे 2 गुणे 12, टोटल आ गया कितना, 7200 रुपये। 7200 रुपये पे इन्हें छूट मिलेगा, 7200 रुपये इन्हें छूट मिलेगा हॉस्टल अलाउंसेस पे। ठीक है, टैक्स में कटौती मिलेगी, छूट मिलेगी, तो 7200 ये लेस हो गया। फिर यहाँ पे 7200 लेस हो गया, तो टोटल 12,000 में अगर 7200 रुपये छूट मिल गया, तो 4800 रुपये का इनका टैक्स बन रहा है इस भत्ते पे। क्लियर। दूसरा कैलकुलेट करते हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस। सबसे पहले कितना भत्ता इन्हें मिल रहा है, शिक्षा भत्ता मिल रहा है बच्चों के लिए, उसको हम पहले कैलकुलेट करेंगे। तो पहले बच्चे के लिए 80 रुपये मिल रहा है, साल भर का कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आ गया कितना, ये आ गया 12 8 96, 960 रुपया। दूसरे बच्चे के लिए 90 रुपया मिल रहा है, तो 90 गुणे 12, तो ये आ गया आपका कितना, 1080 आ गया। ठीक है, और तीसरे बच्चे के लिए 120 गुणे 12, 120 गुणे 12 मतलब 1444, 1444, ठीक है, 1440 रुपये ये टोटल आ गया। अब हम तीनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3480 रुपया आपका आएगा। ठीक है, 3480 रुपया आपका ये टोटल आएगा। ओके, या 3480, एक बार मैं ऐड करके भी दिखा दूँ, 960 फिर 1080 और प्लस 12 गुणे 12 मतलब 1444 जीरो, तो ये आ जाएगा 0 8 6 4 10 8 18। ठीक है, 1 कैरी 9 8 10 14, ठीक है 1 3, तो ये आपका आ रहा है 3480 रुपये आपका टोटल ये भत्ता इनको मिल रहा है तीनों बच्चों के लिए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3480। क्लियर। अब यहाँ पे इनको एग्जाम्पशन भी मिलेगा। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया एक बच्चे पे कितना मिलेगा, एक बच्चे पे इन्हें टोटल मिल रहा था 100 रुपये। ठीक है, एक बच्चे पे, अधिकतम 2 बच्चों का फ़ायदा उठा सकते हैं, मतलब 200 रुपये पर मंथ के हिसाब से। अब पूरे साल भर का कैलकुलेट करेंगे तो 2400 रुपये आएगा। ये मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया है। लेकिन यहाँ पे 100 रुपये नहीं मिलेगा, कंडीशन है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग। क्या कह रहा है कि जितना 100 रुपये तो मैक्सिमम आप फ़ायदा ले सकते हैं, लेकिन अगर जितना भत्ता मिल रहा है बच्चों को, ठीक है, पर बच्चे के हिसाब से, और वो 100 रुपये से कम है तो उसी को ही अप्लीकेबल किया जाएगा। अगर वो 100 रुपये से कम है तो उसी को अप्लीकेबल किया जाएगा। मैक्सिमम 100 रुपये तक का छूट ले सकते हैं, 100 रुपये से ज़्यादा छूट नहीं मिलेगा, और 100 रुपये के अंदर अगर आपको भत्ता मिल रहा है तो वही अप्लीकेबल होगा। समझ में आया, मतलब जितना भत्ता मिल रहा है वही अप्लीकेबल होगा, उसी के लिए छूट की मांग आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले बच्चे के लिए और 2 बच्चे के लिए मिलेगा, तो पहले और दूसरे बच्चे को हम कंसीडर करेंगे, तीसरे वाले को कोई भी छूट नहीं मिलेगा। तीसरे वाले बच्चे के लिए तो पहले बच्चे को 80 रुपया मिल रहा था, दूसरे को 90 मिल रहा था, तो दोनों मिला के कितना हो गया 170, और साल भर का अगर हम निकालेंगे तो 12 से गुणा कर दीजिए तो टोटल 2040 आ गया। 2040 रुपये का छूट मिलेगा, माइनस कर देते हैं तो ये 1440 रुपये टोटल आ रहा है। कितना आ रहा है, 1440 रुपये। अब 1440 ये पूरा शिक्षा भत्ता का 1440 क्या होगा, टैक्सेबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम दोनों को ऐड कर लेते हैं। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, 6240 रुपये आ रहा है। 6240 रुपये ये इनका टैक्सेबल अलाउंसेस होगा। शिक्षा भत्ते का टोटल 6240 रुपये पे इन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा, सैलरी की इनकम में इनकी ऐड होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, या मेरे हिसाब से सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे, क्योंकि बहुत इजी है और ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रीकल्चर इनकम से है ये। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम से भी न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो एग्रीकल्चर इनकम पे आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं क्या क्या क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में क्या क्या डेटा दिया हुआ है। सबसे पहले एग्रीकल्चर इनकम की अगर हम बात कर लें तो एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 2 सब सेक्शन 1A में ये बताया गया है कि आपकी जितनी भी इनकम, ठीक है, मतलब कृषि से होती है, मतलब कृषि इनकम को एक्सप्लेन किया गया है सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 सब सेक्शन 1A में ये एक्सप्लेन किया गया है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 1A में एग्रीकल्चर इनकम को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है,
तो यहाँ पे कह रहा है कि भूमि की खेती से कृषि की गणना कीजिए, मतलब कंप्यूट एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम कल्टीवेशन ऑफ लैंड, मतलब भूमि की जुताई उताई करके और उससे खेती बाड़ी करके जितनी भी एग्रीकल्चर इनकम बन रही है उसे ही हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले बता रहा है कि कृषि उपज की बिक्री से जो इनकम हुई है, मतलब फसल बेचने से जो इनकम हुई है वो 2 लाख रुपए हुई है। फिर डेप्रिसिएशन निकाला गया है, जो इक्विपमेंट यूज किया जा रहा है एग्रीकल्चर में, खेती बाड़ी में ट्रैक्टर वगैरह यूज किया जा रहा है या हल वगैरह जो भी है, औजार वगैरह जो एग्रीकल्चर में यूज, खेती बाड़ी में यूज होता है, उस पर 10,000 रुपये का डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है। फिर भाई मजदूर लगाना पड़ा सिंचाई रुपाई बुआई के लिए, तो उनका जो खर्चा आ रहा है वो 25,000 रुपये आ रहा है। फिर हमने भाई बीज बोया तो बीज का भी तो खर्चा आएगा, ये भी हमारे एक्सपेंसेस है, 10,000 रुपये इसका आ रहा है। फिर हमने फर्टिलाइज़र मतलब उर्वरकों की लागत जो है, फर्टिलाइज़र वगैरह खाद वगैरह हमने डाला वगैरह, ये सारी चीज़ें उसकी खर्चा जो आ रहा है वो 5,000 रुपये आ रहा है। बिजली भाई, बिजली का बिल जो आया एग्रीकल्चर पे भाई, ट्यूबवेल वगैरह पंपी सेट वगैरह सिंचाई उचाई के लिए पानी वगैरह लाने के लिए, ठीक है, बिजली का भी तो खर्चा आ रहा है, तो उस पर जो खर्चा आ रहा है वो 15,000 रुपये आ रहा है। ये सभी खर्चे दे रखे हैं और जो फसल बोने से जो इनकम हुई है वो दिया गया है 2 लाख रुपये, ठीक है। तो आपसे बस क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि बताइए एग्रीकल्चर इनकम क्या हुई, ठीक है, मतलब खेती बाड़ी से, भूमि की खेती बाड़ी से, सिंचाई बुआई रुपाई से एग्रीकल्चर इनकम बस आपको बताना है, ठीक है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन 1,35,000, 35,000, 15,000 ये दिया रखा है। अब देखिए ध्यान से देखिए, जब भी हम एग्रीकल्चर इनकम को फाइंड करेंगे, क्योंकि आपको भी मालूम है एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 10 सब सेक्शन 1, ठीक है, सेक्शन 10 सब सेक्शन 1, इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 में एग्रीकल्चर इनकम को एक्सप्लेन किया गया है कि एग्रीकल्चर इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो टैक्स नहीं लेती है खेती बाड़ी की आपकी इनकम पे, बाकी स्टेट गवर्नमेंट भी आपकी कृषि इनकम पे टैक्स नहीं लेती है, लेकिन बहुत सारे राज्यों में 5,000 का दायरा लिमिट सेट किया गया है। 5,000 से ज़्यादा अगर आपकी इनकम होगी तो जैसे सैलरी की इनकम पे टैक्स कैलकुलेशन किया जाता है, वैसे आपका इसमें भी कैलकुलेशन किया जाएगा। ये राज्य सरकार का अभी अपना अपना अलग रूल है। वैसे कृषि इनकम पे टैक्स नहीं लगता है, ये एग्जेम्प्ट होता है सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम को निकालना है। सबसे पहले कितना फसल मतलब बेचने से, ठीक है, फसल बेचने से, सेल प्रोसीड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फसल बेचने से कितनी इनकम हुई है, 2 लाख रुपए हुई है। अब इस 2 लाख में बहुत सारे खर्चे भी हमारे हुए हैं भाई। अगर हमने कृषि इनकम 2 लाख का, हम तुरंत एग्जाम्पन ले नहीं पाएंगे कि लीजिए भैया मेरी एग्रीकल्चर इनकम ये है और ये एग्जाम्प्टेड होना चाहिए, मेरी खेती बाड़ी की इनकम है, कृषि इनकम है, लेकिन इसमें तुरंत आपको नहीं मिलेगा। इसमें आपके जितने खर्चे जो शामिल होते हैं, एक्सपेंसेस जो शामिल होते हैं इस इनकम में, उसको आपको लेस करके बताना पड़ेगा, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन, जो भी आप इंस्ट्रूमेंट वगैरह आप यूज कर रहे हैं, जो भी चीज़ मशीन वगैरह यूज कर रहे हैं, उस पर जो डेप्रिसिएशन का खर्चा आएगा पर ईयर आपको उसको दिखाना पड़ेगा। तो 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन का आ रहा है, ये भी एक्सपेंसेस है भाई। मजदूरों को हम उनकी मजदूरी देंगे कि नहीं देंगे भाई, 2 लाख कमाने में हमने 25,000 रुपये मजदूरी भी दिया हुआ है, तो ये भी हमारे खर्चे हैं, तो इसको हमें लेस करना पड़ेगा। सीड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सीड, सीड वगैरह जो बीज वगैरह बोते हैं उसका भी खर्चा तो हमें भाई एक्सपेंसेस है, तो ये भी लेस करना पड़ेगा, ठीक है। फर्टिलाइजर की जो कॉस्ट आ रही है ये भी एक्सपेंसेस है, ये भी हमें लेस करना पड़ेगा। बिजली का बिल भी आ रहा है, इसको भी हमें लेस करना पड़ेगा। तो टोटल ये सभी अगर हम ऐड करेंगे तो टोटल आ रहा है आपका 65,000 रुपये, ठीक है। ये 65,000 खर्चे हैं आपके, एक्सपेंसेस हैं, इन्हें हमें लेस करके दिखाना पड़ेगा। बाकी जो बचेगा वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम होगी, समझ में आया, वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम होगी। अरे भैया आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, 25,000 आप कमा रहे हैं, तो आप सबसे पहले अपने खर्चों को लेस करेंगे, तभी तो आप बताएंगे कि मेरी नेट इनकम क्या हुई है, ठीक है। तो 2 लाख में 65,000 चला गया, 1,35,000 रुपये आ रहा है, ये आपकी एग्रीकल्चर इनकम होगी, 1,35,000 रुपये, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम क्या होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अभी तो मैंने ये सिंपल क्वेश्चन आपको इसका सॉल्व कराया है, अभी और भी एग्रीकल्चर इनकम से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, और जितने हो सकते हैं जो इस टॉपिक से आ सकते हैं, क्योंकि देखिए एग्जाम में कुछ ऐसा नहीं है कि आयोग कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि अरे न्यूमेरिकल्स 1 ही 2 आते हैं, नहीं आते हैं, लेकिन एक अगर आ गया तो 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर कम हुआ आप हज़ारों बच्चों के पीछे चले जाएंगे। तो सभी इंपॉर्टेंट है, सभी आपको पढ़ना पड़ेगा। और मैं इससे रिलेटेड ये बहुत ईजी क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है, और एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपने लगा लिया, अब एग्जाम में आएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। बाकी इससे रिलेटेड एग्रीकल्चर इनकम से जितने भी क्वेश्चन जो अलग अलग टाइप के आपके बनते हैं, 6 से 7 क्वेश्चन, वो मैं डेली बेसिस पे आपको कवर करा दूंगा, ठीक है। टेंशन फ्री होकर आप क्लासेस वगैरह करते रहिए, पढ़ते रहिए। तो एग्रीकल्चर इनकम पूछा था 1,35,000 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है कि एबीसी लिमिटेड के कर्मचारी अशोक को ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 के तहत, ठीक है, ग्रेच्युटी अधिनियम 1972, ये कानून चल रहा है ग्रेच्युटी का,
और ग्रेचुटी एक्ट 1972 ये अभी भी एप्लीकेबल है, और इसके तहत 2,05,000 रुपये की ग्रेचुटी इन्हें मिलती है। ग्रेचुटी क्या होता है? जैसे ग्रेचुटी आपने कंपनी पे भरोसा जताया है, ठीक है, तो कंपनी आपको आपके रिटायरमेंट पे, ठीक है, रिटायरमेंट पे या मान लेते हैं कोई एम्प्लॉई है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके फैमिली को मतलब ये ग्रेचुटी की अमाउंट दी जाती है। वैसे ग्रेचुटी क्या होता है? ग्रेचुटी एक तरीके से अगर आपने किसी कंपनी में 5 साल मिनिमम, ठीक है, 5 साल मिनिमम अगर आप किसी कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे, तो उसके बदले में कंपनी आपको कुछ भुगतान करती है, आर्थिक रूप से आपको पेमेंट करती है, यही होता है आपका ग्रेचुटी। हर साल कंपनी का जो आपका एम्प्लॉयर है या कंपनी है, आपकी सैलरी का कुछ परसेंट हिस्सा ग्रेचुटी के रूप में क्या करती है, फिक्स करके ग्रेचुटी में डालती रहती है, ठीक है, एक फिक्स परसेंट आपका, और फिर वही पूरा पैसा आपके रिटायरमेंट पे आपको मिलता है। और ग्रेचुटी की जो अमाउंट होती है वो गवर्नमेंटेड एम्प्लॉय के लिए पूरी तरीके से एग्जेम्प्टेड होती है, ठीक है, ग्रेचुटी ग्रेचुटी ठीक है। ग्रेचुटी जो है ये इनकम, ग्रेचुटी की इनकम को सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 में एक्सप्लेन किया गया है। इसको मैं अलग से पढ़ा दूंगा सभी सेक्शन जब मैं कवर कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ तो ग्रेचुटी की जो इनकम है वो गवर्नमेंटेड एम्प्लॉय के लिए पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होती है, जब भी उन्हें मिलती है, कोई टैक्स नहीं, कर्मचारी हैं, एम्प्लॉय हैं मिस्टर अशोक, इनको ग्रेचुटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत 2,05,000 रुपये की राशि जो मिलती है वो ग्रेचुटी के तौर पर मिलती है, ठीक है। कितना ग्रेचुटी मिल रहा है? 2,05,000 रुपये इनको मिल रहा है, और ये जब क्या हो रहा है, ये जब रिटायरमेंट ले रहे हैं, ठीक है, रिटायर हो रहा है, तब इनको मिल रहा है। और ये एक प्राइवेट एम्प्लॉय है, एबीसी लिमिटेड कंपनी में काम कर रहा है, और इनके रिटायरमेंट पे ग्रेचुटी पेमेंट एक्ट जो है, जो इस समय भी चल रहा है 1972, उसके अकॉर्डिंग इन्हें 2,05,000 रुपये की राशि इन्हें मिल रही है। इन्होंने कितने वर्ष सेवा दिया है कंपनी में? तो 35 साल 7 महीने की सेवा इन्होंने दिया हुआ है एबीसी लिमिटेड कंपनी में, और 10 सितंबर 2024 को ये रिटायर हो रहे हैं। फिर कह रहा है कि उनका अंतिम मतलब रूप से वेतन, जब ये रिटायर हुए थे तो इनकी जो लास्ट सैलरी थी वो 2700 रुपये पर मंथ के हिसाब से थी। तो यहाँ पे कह रहा है कर योग्य ग्रेचुटी की राशि की गणना कीजिए। टैक्सेबल अमाउंट हमें निकालना है ग्रेचुटी का। देखिए ग्रेचुटी की जो राशि होती है वो पूरी तरीके से टैक्सेबल होती है, ठीक है। इफ़ द एनी एम्प्लॉय रिसीव ग्रेचुटी, हाँ, ग्रेचुटी की जो राशि होती है वो पूरी तरीके से टैक्सेबल होती है, और जितने साल उसने सेवा किया हुआ है आफ्टर सर्विसेज के बाद जो भी अमाउंट मिलता है वो टैक्सेबल होता है। लेकिन कुछ हद तक आपको एग्जाम्पशन भी मिलता है, छूट भी मिलती है ग्रेचुटी पे, उसी को हमें कैलकुलेट करना है। जो एग्जाम्पशन मिलेगा उसी को हमें लेस करके जितना भी अमाउंट जो बचेगा 2,05,000 में, वही राशि क्या होगी, टैक्सेबल हो जाएगी, उसी को हमें फाइंड करना है। तो आइए यहाँ पे हम निकालते हैं इसको। ऑप्शन है 1.5 लाख, 1,48,923, 2.5 लाख नील। तो देखिए ये आपका मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, बस आप ध्यान से देखते जाइए, मेरे हिसाब से सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। बस आप सुनिए और देखिए, बाद में आप इसे नोट कर लेना, या इसका नोट्स अगर आपको चाहिए होगा तो इस नंबर दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको इस क्लास का नोट्स भी आपको मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेचुटी मिस्टर अशोक असेसमेंट ईयर 2024-25 का हम निकाल रहे हैं। सबसे पहले इनको कितनी ग्रेचुटी मिल रही है? देखिए सभी जितने भी भत्ते होते हैं, जितने भी परक्यूसेट्स होते हैं, ठीक है, सभी के कैलकुलेशन करने का तरीका अलग अलग होता है, सभी में आपको कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो ग्रेचुटी में कैसे कैलकुलेशन करना है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, एक बार आप देखेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। तो ग्रेचुटी रिसीव जो हो रहा है इनको 2,05,000 रुपये इन्हें ग्रेचुटी की अमाउंट मिल रही है। अब ये पूरा पूरा टैक्सेबल तो होगा नहीं, इस पर इन्हें छूट भी मिलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 कॉलम हम यहाँ पे लिखेंगे, 3 बातें, ठीक है, और इसमें में से जो तीनों में से जो सबसे कम होगा उसी पे इनको छूट मिलेगा, वही राशि इनको छूट मिलेगी, और लेस होने के बाद जो पूरा बैलेंस बचेगा उस पर इन्हें टैक्स देना पड़ेगा, इनकी सैलरी की इनकम में ऐड हो जाएगी। तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 और सेकंड के अकॉर्डिंग, ठीक है, तीनों में जो सबसे कम होगा उसी का एग्जाम्पशन मिलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एक्चुअल इन्हें कितनी ग्रेचुटी रिसीव हो रही है, तो 2,05,000 रुपये रिसीव हो रही है, इसको हमने लिख लिया। सेकंड नंबर पे स्टैचुरी अमाउंट, वैधानिक सीमा, मतलब 20 लाख रुपए तक का अधिकतम छूट मिल सकता है, मैक्सिमम जो छूट मिलेगा वो 20 लाख रुपए तक का एम्प्लॉय को ग्रेचुटी की राशि में छूट मिल सकती है, अधिकतम 20 लाख है। तो 20 लाख ये स्टैचुरी लिमिट है, इसको हमने लिख लिया। थर्ड है कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा ग्रेचुटी की राशि कैलकुलेट करने के लिए। 15/26 याद कर लीजिए, 15/26 गुणे लास्ट जब वो रिटायर हो रहे थे तो उस समय उनकी सैलरी क्या थी वो हो गया, और टोटल इन्होंने कितने साल कंपनी में सेवा दिया है, अपनी सेवाएं दी हैं, कितने साल ये कंपनी में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, कंपनी में लगे हुए थे, उससे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन भी मैंने किया है, यहाँ पे आप ध्यान से पहले देख लीजिए। अंतिम जो वेतन इनका था, लास्ट सैलरी जो इनकी थी 2700 रुपये पर मंथ के हिसाब से थी, और ये 35 साल 7 महीने इन्होंने सेवा दिया था। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग, ग्रेचुटी एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग, अगर 6 महीने से ज़्यादा अगर उन्होंने कोई भी एम्प्लॉय अगर सेवाएं देता है तो उसको 1 ईयर में पूरा कैलकुलेट कर लिया जाता है, 1 साल अधिक मान लिया जाता है। तो 35 साल था और 7 महीने, जो कि 6 महीने से ज़्यादा है, तो 1 साल सीधा सीधा मान लिया जाएगा। सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि 36 साल इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं एबीसी लिमिटेड कंपनी में। अब यहाँ फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे, 15/26 गुणे 2700 गुणे 36, ठीक है।
इसको सॉल्व करेंगे पूरा 56,077 रुपये आएगा इनका, ठीक है। टोटल कैलकुलेट करने पे कितना आ रहा है, 56,077 रुपये। तो इसको हम थर्ड कॉलम में यहाँ पे लिख देंगे 56,077 रुपये। मैंने कहा था कि अधिकतम 20 लाख रुपए तक का डिडक्शन एग्जाम्पशन मिल जाएगा आपको ग्रेचुटी पे, लेकिन इन तीनों कंडीशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और तीनों में जो मतलब मिलेगा तो मिनिमम ही, ठीक है, अधिकतम मैक्सिमम लिखा है, 20 लाख से ज़्यादा नहीं एग्जाम्पशन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हमें तीनों में मतलब कंपेयर करना पड़ेगा, जो राशि कम होगी उस पर आपको छूट मिलेगा। तो तीनों में जो सबसे कम है वो 56,077 रुपये है, इस पर मतलब ये राशि एग्जेम्प्टेड होगी, ठीक है, इतना छूट इन्हें मिलेगा ग्रेचुटी में। तो 2,05,000 में 56,077 रुपये लेस हो गया, 1,48,923 रुपये आया। और ये इनकी टैक्सेबल ग्रेचुटी होगी, करियो की ग्रेचुटी यही होगी। और ये इनकी सैलरी की इनकम में ऐड हो जाएगी और इन पे इस अमाउंट पे इनको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या सही है, 1,48,923, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, सिंपल तरीके से मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ। आई होप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। चलिए आज की क्लास में इतना ही, जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए इंपॉर्टेंट है। बाकी डेली बेसिस पे आपको मैं क्लासेस कराता रहूँगा न्यूमेरिकल्स के। डेली बेसिस पे आप लोग क्लास करते रहिए, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट को प्रिपरेशन करनी है, बैचेस और टेस्ट सीरीज पूरी तरीके से एक्टिव है, आप तैयारी कर सकते हैं। हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है, रजिस्टर लॉगिन करके आप इस बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी डेली बेसिस पे मैं क्लास कराता रहूँगा। आप सभी लोगों को सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे न्यूमेरिकल्स को लेकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, गुड बाय।